खामोश मोहब्बत खामोशी कभी कभी शोर से ज़्यादा बोलती है। कुछ मोहब्बतें लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होते, वो निगाहों में पलती हैं, सांसों में बस जाती हैं और दिल के किसी कोने में बग़ैर इजाज़त के घर बना लेती हैं। आयशा भी शायद ऐसी ही मोहब्बत का शिकार थी। वो ज़्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी। कॉलेज के लान में बैठकर किताब पढ़ना, खामोशी से चाय पीना और लोगों को दौर से देखना, यही उसकी दुनिया थी। वो हंसती ज़रूर थी मगर शौर में नहीं। इसकी मुस्कुराहट भी जैसे इजाज़त लेकर चेहरे पर आती थी। और फिर वहाँ अहमद था। अहमद बिल्कुल मुख्तलिफ था। तेज़ लहजा, साफ बात और आँखों में वो ज़द जो अक्सर लोगों को गलत फहमी में डाल देती है कि वो सख्त दिल है। मगर आयशा जानती थी या शायद महसूस करती थी कि इस सख्ती के पीछे एक थका हुआ दिल छिपा है। इन दोनों के दरमियान कभी बाकायदा बात नहीं हुई थी, ना मोहब्बत का इकरार, ना वादे, ना ओतराफ़, बस एक खामोश समझ थी। जब अहमद करीब होता, आयशा की सांसें ज़रा सी बेतरतीब हो जाते और जब आयशा खामोश होकर किसी कोने में बैठी होती, अहमद की नज़रें बार बार बेअख्तियार इसी की तरफ चली जाते। ये खामोश मोहब्बत थी, खामोश समझ थी। जब अहमद करीब होता, आयशा की सांसें ज़रा सी बेतरतीब हो जाते और जब आयशा खामोश होकर किसी कोने में बैठी होती, अहमद की नज़रें बार बार बेअख्तियार इसी की तरफ चली जाते। ये खामोश मोहब्बत थी। गुस्से का पहला रंग एक दिन आयशा ने अहमद को किसी और लड़की के साथ बात करते देखा। वो हंस रहा था, वही हंसी जो आयशा ने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। दिल में कुछ टूटा। आयशा ने खुद से कहा, तुम्हारा उस पर कौन सा हक है? मगर दिल ने जवाब दिया, हक न सही, दर्द तो है। इस दिन के बाद उसकी खामोशी में तल्खी आ गई। वो अहमद को देखकर भी अनदेखा करने लगी। जो खामोशी कभी सुकून देती थी, अब गुस्सा बन गई थी। अहमद ने बदलाव महसूस किया, मगर समझ न सका। गलत फहमियों की दीवार। कुछ दिन बाद अहमद ने आयशा को रोक लिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? उसका लहजा सख्त था, मगर आंखों में सवाल था। आयशा ने नज़रें झुका लीं। नहीं, एक लफ्ज़ मगर हज़ार फासले। फिर ये खामोशी क्यों? अहमद ने पूछा। आयशा मुस्कुराई, एक अधूरी मुस्कुराहट। कुछ खामोशियाँ वजह नहीं मांगते। और वो चली गई। इसी लम्हे अहमद के दिल में गुस्सा भर गया। उसने सोचा, अगर ये खेल है तो मैं भी खेल सकता हूँ। गलत फहमी ने दोनों को अपने अपने खूल में बंद कर दिया। सस्पेंस। वो खत एक शाम आयशा को अपनी किताब में एक लिफाफा मिला, सादा सा, बगैर नाम के। खत में लिखा था, खामोशी अगर मोहब्बत है तो मैं भी खामोश हूँ, मगर अगर ये सज़ा है तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरा जुर्म क्या है? आयशा के हाथ कांपने लगे। ये अहमद था या उसका वहम? दिल चाहा जवाब दे, फैसला किन लम्हा अंजाम। अहमद ने पहली बार उसका हाथ थामा। ना वादा, ना दावी, बस इतना कहा, चलो खामोशी को साथ लेकर चलते हैं, शायद यही हमारी मोहब्बत है। और आयशा ने जान लिया, खामोश मोहब्बत भी अगर समझ ली जाए तो सबसे बुलंद आवाज़ बन जाती है। कुछ मोहब्बतें कहीं नहीं जाते, वो बस महसूस की जाती हैं। कुछ दिन बाद अहमद शहर छोड़ने वाला था। आयशा को ये खबर अचानक मिली। दिल जैसे रक्स आ गया। वो इस दिन पहली बार खुद को रोक न सकी। वो अहमद के सामने जा खड़ी हुई। क्या तुम जा रहे हो? आवाज़ कांप रही थी। अहमद ने गहरी सांस ली। हाँ, कुछ खामोशियों से बचने के लिए। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ खामोशियाँ बचने के लिए नहीं होते, वो निभाने के लिए होती हैं। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर अहमद ने कहा, तो फिर बोल क्यों नहीं गई? आयशा ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि मोहब्बत बोलने से नहीं, डरने से चुप हो जाती।